तो अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी चार्ली क्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें बुधवार को यूटा के कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई। उन्होंने तत्काल पास के एक अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में चार्ली क्रिक की मौत की पुष्टि की है। इस हत्या ने पूरे अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे की ओर सभी का ध्यान खींचा है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप की बात की जाए तो क्रिक उनके बेहद करीबी थे और उन्होंने कह दिया है कि जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। चार्ली क्रिक ने युवा रिपब्लिकन वोटर को एकजुट करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। क्रिक इजरायल के भी कट्टर समर्थक थे, इसलिए अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वो अमेरिका और इजरायल के कट्टर समर्थक थे, तो क्या इस हत्या के पीछे इन सारी वजहों को भी माना जा सकता है जो इस वक्त मुस्लिम देशों में देखने को मिल रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है, हालांकि जांच का विषय है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, महान और लेजेंडरी चार्ली क्रिक की मौत हो गई है। चार्ली से बेहतर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के युवाओं के दिल को कोई नहीं समझ सकता था। यूटा के गवर्नर स्पेंसर क्रॉक्स ने इसे राज्य के लिए काला दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए सबसे दुखद दिन है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक हत्या है। 31 वर्षीय क्रिक अपने द अमेरिकन कमबैक टूर के तहत कैंपस में भाषण दे रहे थे, तभी गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और अब उससे लगातार पूछताछ हो रही है और इस घटना की जानकारी ली जा रही है। घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें क्रिक की गर्दन पर गोली लगती दिखाई दे रही है। वीडियो में क्रिक एक सफेद तंबू के नीचे हाथ में माइक्रोफोन पकड़े हुए यानी माइक पकड़े हुए बोलते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक गोली चलती है और क्रिक अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनकी गर्दन की बाईं ओर से ढेर सारा खून बह रहा है। समाचार एजेंसी एपी ने पुष्टि की है कि यह वीडियो यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में लिए गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोलीबारी के बाद उनके शरीर से काफी खून बह गया। अधिकारियों के अनुसार केवल एक ही गोली चलाई गई थी। गोलीबारी से ठीक पहले क्रिक एक श्रोता से सामूहिक गोलीबारी और बंदूक हिंसा के बारे में सवाल पूछ रहे थे। अब सोचिए कि सवाल और जवाब इसी पर किए जा रहे थे कि आखिर ये हिंसा क्यों हो रही है, गोलीबारी क्यों हो रही है। इन्हीं सब बातों का सवालों का जवाब देते क्रिक दिखाई दे रहे थे। यूटा वैली विश्वविद्यालय ने कहा है कि परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और बंद कर दिया गया है। जो लोग कैंपस में थे उन्हें तब तक रुकने को कहा गया जब तक पुलिस अधिकारी उन्हें सुरक्षित बाहर नहीं ले जा सकते। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ने हत्या की निंदा की है। क्रिक की हत्या ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा के रख दिया है। ट्रंप के साथ ही डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी हिंसा की तीखी निंदा की। इसके अलावा क्रिक ने के रिपब्लिकन सहयोगियों ने भी उनकी इस बात की निंदा की है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक्स पर लिखा, चार्ली क्रिक पर हमला घृणित, घिनौना और निंदनीय है। न्यूसम ने पिछले मार्च में अपने पॉडकास्ट पर क्रिक की मेजबानी की थी। पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य गैब्रियल गिफोर्ड्स ने कहा कि चार्ली क्रिक की हत्या से मेरा दिल टूट गया है। मेरी गहरी संवेदनाएं उनकी पत्नी, 2 छोटे बच्चों और दोस्तों के साथ है। अब देखिए, इसकी चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन अब इसे राजनीतिक हिंसा भी करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने इस बीच कहा है कि जो अमेरिका का झंडा है वो झुका रहेगा। क्रिक की हत्या के बाद तो उनकी हत्या जिस तरह से की गई है, लेकिन ट्रंप ने बार बार इस बात को कहा है कि जिसने भी क्रिक की हत्या की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और इस पूरी घटना की अब जांच शुरू कर दी गई है।